मशहूर मौर्रिख तिबरी इब्न इसहाक वाक़िदी और सैफ बिन उमर ने ये वाक़या बयान करते हुए लिखा है कि इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या हो चुका था। एक सालार अय्याज बिन गिनम ने महाज से मदीना में कासिद भेजा था कि कुमक की जरूरत है। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक आदमी अब्द बिन आहफ अल हुमैरी को कुमक के तौर पर भेजा था। उस वक्त भी अहले मजलिस ने हैरत का इजहार किया था और अमीरुल मोमिनीन ने यही जवाब दिया था जो काका रज़ियल्लाहु अन्हु को खालिद के पास भेजने पर दिया था। हकीकत ये थी कि खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मायूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन मदीना में कुमक नहीं थी, सिर्फ यही एक महाज नहीं था। उस वक्त तमाम के तमाम मशहूर सालार मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रहे थे और ये सारी जंग इर्तिदाद के खिलाफ लड़ी जा रही थी। इस्लाम के दुश्मन देख चुके थे कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना बड़ा महंगा सौदा है। चुनाचे इस्लाम को कमजोर करके खत्म करने का उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि कई अफराद ने नबूवत का दावा कर दिया और अपने अपने तरीकों से पैरोकार बना लिए। मुतअद्दिद ऐसे कबीले जो इस्लाम कबूल कर चुके थे इस्लाम से मुनहरिफ हो गए और इस्लाम से इनहराफ का यह सिलसिला तेज होता जा रहा था। इर्तिदाद के फितने के पीछे यहूदियों का हाथ था। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत इसी फितने के खिलाफ बरसरे पैकार थी। इस फितने को वाज़ों और तबलीगी लेक्चरों से नहीं दबाया जा सकता था, इसके लिए मुसल्लह जिहाद की जरूरत थी। ये जंगी पैमाने की मुहिम थी जिसे सर करने के लिए मदीना फौज से खाली हो गया था। कमजोर महाजों को कुमक देने के लिए दूसरे महाजों से फौज भेजी जाती थी। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ एक आदमी देने पर इक्तिफा न किया। उन्होंने दो ताकतवर कबीलों मफर और रबिया के सरदारों को पैगाम भेजे कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ज्यादा से ज्यादा आदमी दे, सिर्फ एक आदमी। काका रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अमर जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खैमे में गुस्से से टहलते हुए कहा, सिर्फ एक आदमी? क्या मैंने अमीरुल मोमिनीन को बताया नहीं कि मेरे पास सिर्फ 2000 लड़ने वाले रह गए हैं और खिलाफत मुझसे तवक्को रखती है कि मैं फारिस की उस फौज से टक्कर लूं जो जिर्रा में डूबी हुई है। काका रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे सालार, मैं 8000 की कमी पूरी नहीं कर सकता। खुदा की कसम कोई कमी रहने भी नहीं दूंगा। वक्त आने दें, जिस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ उसकी रूह मुकद्दस के आगे तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। मैं यमामा में बैठा नहीं रहूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे कहा जैसे अपने आप से बात कर रहे हों। मुसन्ना मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। उन्होंने ऊपर देखा और सरगोशी में कहा, खुदा इज़्ज़ुजल, मैंने तेरे नाम की कसम खाई है, अपने नाम की खातिर मेरी मदद कर। मुझे हिम्मत और इस्तिक़लाल अता फरमा कि मैं उस आग में कूद कर उसे ठंडा कर दूं जिसकी ज़रतुश्त इबादत करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल है। क्या तू हिम्मत हार रहा है वलीद के बेटे? लैला ने कहा, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह की राह में लड़ने वालों की अल्लाह मदद करता है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं शिकस्त का आदी नहीं, अल्लाह मदद करेगा। खुदा की कसम मैं जाहो जलाल का तलबगार नहीं, मुझे फारस के बादशाह का तख्त नहीं चाहिए, मुझे वो जमीन चाहिए जो अल्लाह की है और उस पर बसने वाले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा होंगे। वो 2000 मुजाहिदीन जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रह गए थे, यमामा के एक मैदान में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खड़े थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार थे। मुजाहिदीन इस्लाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी उस कलील फौज से बड़ी बुलंद आवाज से मुखातिब हुए, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम का नाम दूर दूर तक पहुंचाने के लिए चुना है। वो जिन्हें अपने घर और अपने मालो अय्याल अजीज थे वो चले गए हैं, हमें उनसे गिला नहीं। उन्होंने खाक व खून के रास्तों पर हमारा साथ दिया था, बड़े लंबे अरसे तक वो हमारे हम सफर रहे। अल्लाह उन्हें जिहाद का सिला अता फरमाए। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसका अजर मैं नहीं अल्लाह देगा। हम बहुत ही ताकतवर दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं, मत देखो हमारी तादाद कितनी है। बदर के मैदान में तुम कितने और कुरैश कितने थे? ओहद में भी मुसलमान थोड़े थे। मैं उस वक्त मुसलमानों के दुश्मन कबीले कफर था। तुम में भी ऐसे मौजूद हैं जो कबूल इस्लाम से पहले बदर के मैदान में मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। क्या हमने कहा नहीं था कि इन थोड़े से मुसलमानों को हम घोड़ों के सुमो तले कुचल डालेंगे? क्या तुम्हें याद नहीं कि हम जो तादाद में बहुत ज्यादा थे उनके हाथों पसपा हुए जो तादाद में बहुत थोड़े थे? क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि मुसलमान हक पर थे और अल्लाह हक परस्तों के साथ होता है। आज तुम हक परस्त हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में एक कागज था जो उन्होंने खोलकर अपने सामने किया। अमीरुल मोमिनीन ने हमारे नाम एक पैगाम भेजा है। उन्होंने लिखा है कि मैं खालिद बिन वलीद को फारसियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेज रहा हूँ। तुम सब खालिद की क़यादत में उस वक्त तक जंग जारी रखोगे जब तक तुम्हें खिलाफत की तरफ से हुक्म नहीं मिलता। खालिद का साथ न छोड़ना और दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो बुज़दिली न दिखाना। तुम उनमें से हो जिन्होंने इस इजाजत के बावजूद कि जो घरों को जाना चाहते हैं जा सकते हैं,
अल्लाह की तलवार का साथ नहीं छोड़ा। तुमने अपने लिए वो रास्ता मुंतखब किया है जो अल्लाह की राह कहलाता है। तसव्वुर में लाओ उस सवाब अजीम को जो अल्लाह की राह पर चलने वालों को मिलता है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, तुम्हारी कमी वही पूरी करेगा, उसी की रजा और खुशनूदी के तलबगार रहो। एक मौरख अज़दी ने इस खत का पूरा मतन अपनी तारीख में दिया है, लेकिन तारीख इब्न खुल्दून और इब्न असीर में इस खत का जिक्र नहीं है। इन 2000 मुजाहिदीन को किसी वाज की या इश्तियाल अंगेजी की जरूरत नहीं थी। ये तो रज़ाकाराना तौर पर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रह गए थे। इनमें बेशतर ऐसे थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की और इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लड़ाइयाँ लड़ी थीं। हुजूर अकरम के विसाल के बाद वो यूं महसूस करते थे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस उनकी क़यादत कर रही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शैदाइयों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाज़त से एक काम ये भी किया कि घोड़ों पर सवार होकर यमामा के गिरदोनिवाह में निकल गए और बस्ती बस्ती जाकर लोगों को घुड़सवारी के मुख्तलिफ करतब दिखाने लगे। मसलन दौड़ते घोड़ों से उतरना और सवार होना, सरपट दौड़ते घोड़ों से निशाने पर तीर चलाना, नेज़ाबाजी और घोड़ों को दौड़ाते हुए तेगज़नी के कमालात। वो जवानों को फौज में भर्ती हो जाने पर उकसाते और उन्हें बताते कि जंग में जाकर उन्हें क्या क्या फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा उन लोगों को ये भी बताते थे कि वो फौज में भर्ती न हुए तो ईरानी आकर उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे, जो उनसे बेगार लेगी, उन्हें देंगे भी कुछ नहीं और उनकी जवान बहनों, बीवियों और बेटियों को अपने कब्जे में ले लिया करेंगे। उस खित्ते ने ईरानियों का दौरे हुकूमत देखा था, फिर उन्होंने झूठे पैगंबरों के शोबदेबाजियां भी देखी थी और अब वो मुसलमानों की हुकूमत देख रहे थे। मुसलमानों ने उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की थी। उनके अंदाज, तौर तरीके और रहन सहन बादशाहों जैसे या हुक्मरानों जैसे नहीं थे। वो आम लोगों की तरह रहते, आम लोगों के साथ बातें करते और उनकी सुनते थे। उनकी औरतों की इज्जत महफूज थी। इन लोगों में वो भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मुसलमा जैसे शोबदेबाज ने उन्हें गुमराह किया और इस्लाम के रास्ते से हटा लिया था। उन्होंने मुसलमा की नबुव्वत को मुसलमानों के हाथों बेनकाब होते देखा और मुसलमा की जंगी कुव्वत को मुसलमानों की कलील नफरी की बेजिगरी के आगे रेजा रेजा होते देखा तो वो महसूस कर रहे थे कि सच्चा अकीदा और नजरिया इस्लाम ही है, जो झूठ की ताकतों को कुचल देता है, और वो गैबी ताकत जो सच्चे को झूठे पर, हक को बातिल पर फतह देती है, वो इस्लाम में मुज़मिर है। चुनाचे ये लोग खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में शामिल होने लगे। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन की कोशिशों का हासिल था। यमामा में शोर उठा, कुछ लोग दौड़ते हुए बस्ती से बाहर चले गए, औरतें छतों पर जा चढ़ी, उफक से गर्द की घटाएं उठ रही थीं और यमामा की तरफ बढ़ रही थीं। आंधी आ रही है, लश्कर है, किसी का लश्कर आ रहा है, होशियार, खबरदार, तैयार हो जाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक कलानुमा मकान पर जा चढ़े। ये आंधी नहीं, किसी की फौज थी। मुर्तदीन के सिवा और किसकी फौज हो सकती थी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अफसोस होने लगा कि किस बुरे वक्त उन्होंने अपनी फौज से कहा था कि जो घरों को जाना चाहते हैं चले जाएं। गर्द के जो बादल उठते नजर आ रहे थे, ये बहुत बड़े लश्कर की गर्द थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ 2000 नफरी थी, या वो नफरी थी जो अभी अभी फौज में शामिल हुई थी। लेकिन और हो भी क्या सकता था? यमामा की आबादी थी, उसमें लड़ने वाले आदमी मौजूद थे, लेकिन ये खतरा भी मौजूद था कि ये लोग दुश्मन से मिल जाएंगे, और ये खतरा भी कि ये पीठ पर वार करेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलानुमा मकान की छत से ललकार कर कहा, बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त आ गया है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा मददगार कोई नहीं। खालिद चुप हो गए क्योंकि उन्हें दफों और ढोलों की धमक सुनाई देने लगी। हमला आवर दफ बजाते नहीं आया करते थे। धमक बुलंद होती जा रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उधर देखा, गर्द बहुत करीब आ गई थी और उसमें छुपे हुए ऊंट और घोड़े नजर आने लगे थे। गर्द के दबीज पर्दे में आने वाला लश्कर नारे लगाने लगा, इस्लाम के पास बानो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, अल्लाह की मदद आ रही है, आगे बढ़ो, इस्तकबाल करो, देखो ये कौन है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते नीचे उतरे, अपने घोड़े पर कूद कर सवार हुए और घोड़े को ईड़ लगाकर बस्ती से निकल गए। आने वाला लश्कर बस्ती से कुछ दूर रुक गया और 2 घुड़सवार आगे बढ़े। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उन तक पहुंचे और घोड़े से उतरे। वो दोनों सवार भी उतर आए। वो मुज़िर और रबिया कबाइल के सरदार थे। मदीना से इत्तला आई थी कि तुम्हें मदद की जरूरत है। एक सरदार ने कहा, मैं 4000 आदमी साथ लाया हूँ, इनमें शुतर सवार भी हैं, घुड़सवार भी हैं और प्यादे भी हैं, और 4000 की तादाद मेरे कबीले की है। दूसरे सरदार ने कहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरत मुसर्रत से दोनों को अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से कांपती हुई आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अब 10,000 नफरी का लश्कर जमा हो गया था। उन्होंने मुज़िर और रबिया के सरदारों को अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें कहाँ जाना है और दुश्मन कितना ताकतवर है। हम तुम्हारी मदद को आए हैं वलीद के बेटे। एक सरदार ने कहा,
हमारी मंजिल वही है जो तुम्हारी है। मदीना से हमें इत्तला मिली है कि अमीर लश्कर तुम हो। दूसरे सरदार ने कहा, जहां कहोगे चलेंगे, दुश्मन जैसा भी होगा लड़ेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरानी सल्तनत के एक हाकिम हरमज के नाम पैगाम लिखवाया। उस वक्त इराक ईरान की शहनशाही का एक सूबा था। उसका हाकिम या अमीर हरमज था, जिसकी हैसियत आजकल के गवर्नर जैसी है। वो बड़ा ही बदतैनत, झूठा और फरेबकार था। कमीनगी में उसका नाम ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल होता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके नाम खत में लिखवाया, तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए अमन होगा, अगर नहीं तो अपना इलाका सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर दो। उसके हाकिम तुम ही रहोगे और मदीना की खिलाफत को जजिया अदा करते रहोगे। इसके इवज तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की सलामती और दिफा के जिम्मेदार हम होंगे। अगर ये भी मंजूर नहीं तो तुम अपनी सलामती के जिम्मेदार खुद हो। अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करना अपना फर्ज समझता हूँ कि हम वो कौम हैं जो मौत की उतनी ही आशिक है जितनी कि तुम्हें जिंदगी अजीज है। मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये खत एक एलची को देकर कहा कि वो 2 मुहाफिज अपने साथ ले जाए और जिस कदर तेज जा सकता है ये पैगाम हरमज तक पहुंचाए और जवाब लाए। तुम्हारी वापसी तक मैं यमामा में नहीं हूँगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एलची से कहा, मुझे इराक की सरहद पर कहीं ढूंढ लेना, उबला को याद रखना, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। एलची की रवानगी के फौरन बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10,000 के लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पता नहीं था कि अल्लाह की अभी और मदद उसकी मुंतजिर है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुमाल मशरिकी अरब के इलाकों में आबाद 3 कबीलों के सरदारों मजूर बिन अदी, हरमला और सुलमा को पैगाम भेजे थे कि अपने अपने कबीले के ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी मुसन्ना बिन हारिसा के पास ले जाएं जिन्हें जंग का तजुर्बा हो और जो पीठ दिखाने वाले न हों। उन्हें ये भी लिखा गया था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज लेकर आ रहे हैं और वो उनके और अपने लश्कर के सालारे आला होंगे। उबला और दीगर ऐसे इलाकों में जहां अरबी मुसलमान ईरानियों के महकूम थे, सूरत हाल कुछ और ही हो चुकी थी। पहले मुसन्ना बिन हारिसा ने इन बस्तियों के चंद एक जोशीले जवानों को ईरानियों की फौजी चौकियों और फौजी काफिलों पर शबखून मारने के लिए अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन अब इस महकूम आबादी में से एक फौज तैयार करनी थी। कुछ फौज तो उसने अपने कबीले बकर बिन वाइल से तैयार कर ली थी, जो मदीना के एक सालार इला बिन हजरमी के दोष बदोश इराक की सरहद के इलाकों में मुर्तदीन के खिलाफ लड़ी भी थी। मुसन्ना ने ईरानियों के महकूम मुसलमानों को इत्तला भेज दी थी कि जिस कदर जवान आदमी वहां से निकल कर बाहर आ सकें आ जाएं। मुसलमानों का वहां से निकलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जरतुश्तों की फौज मुसलमानों की बस्तियों पर कड़ी नजर रखती थी। उन्हें मालूम था कि उन पर शबखून मारने वाले यही मुसलमान हैं। अब ईरान की फौज को नए अहकाम मिले थे। ये अहकाम जारी करने वाला इराकी सूबे का हाकिम हरमज था। चंद ही दिन पहले का वाकया था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का एलची हरमज के दरबार में पहुंचा। ये शहनशाहों का दरबार था। हरमज को जब इत्तला दी गई थी कि मदीना के सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का एलची आया है, तो हरमज ने चेहरे पर नफरत और रौनत के आसार पैदा कर लिए थे। मैं किसी मुसलमान की सूरत नहीं देखना चाहता, उसने कहा था, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्यों आया है। जरतुश्त की कसम, एक दरबारी ने उठकर हरमज से कहा, खालिद का एलची कोई पैगाम लाया होगा जो उसकी अपनी मौत का पैगाम साबित होगा। हरमज ने कहा, ले आओ उसे अंदर। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का एलची 2 मुहाफिजों के साथ बड़े तेज कदम उठाता हरमज के दरबार में दाखिल हुआ और सीधा हरमज की तरफ गया। 2 बर्ची बरदारों ने सामने आकर उसे रोका, लेकिन वो दोनों के दरमियान से गुजरकर हरमज के सामने जा खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम, एलची ने कहा। हरमज आतिश परस्त को खालिद बिन वलीद सालार मदीना का सलाम पहुंचे, जिनका एक पैगाम लाया हूँ। हम उस सालार का सलाम कबूल नहीं करेंगे जिसके एलची में इतनी भी तमीज न हो कि वो हमारे जाहो जलाल को पहचान सके। हरमज ने हक्कारत से कहा, क्या मदीना में जंगली और गंवार आबाद हैं? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम एक शाही दरबार में जा रहे हो? तुम्हें दरबार के आदाब नहीं सिखाए गए? मुसलमान सिर्फ अल्लाह के दरबार के आदाब से आगाह होता है। एलची ने जुर्रत से सर कुछ और ऊंचा करके कहा, उस इंसान को इस्लाम कोई हैसियत नहीं देता जो अल्लाह के बंदों पर अपने दरबार का रोब गांठता है। मैं तुम्हारा दरबारी नहीं, उस सालार का एलची हूँ जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है। हरमज के सामने वो तलवार कुंद हो जाएगी। हरमज ने फिरौनों के लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर तहकमाना लहजे में बोला, लाओ तुम्हारे अल्लाह की तलवार ने क्या पैगाम भेजा है। एलची ने पैगाम उसके हाथ में दे दिया, जो वो इस तरह पढ़ने लगा जैसे अजराह मजाक उसने एक कागज हाथ में ले लिया हो। पैगाम पढ़कर उसने उसे मुट्ठी में इस तरह चुड़मुड़ कर दिया जैसे ये एक रद्दी का टुकड़ा हो जिसे वो फेंक देगा। क्या कीड़े मकोड़े ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो एक चट्टान से टक्कर ले सकेंगे? हरमज ने कहा।
کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہرقل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ ہرمز نے کہا، تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے جواب دیا، میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اسے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں، ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آ گئی جیسے کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھی تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لیں۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھی۔ ہرمز، ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں مت دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں، یہی ہے تیرا جواب۔ ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز سے کہا، نکل جاؤ اس دربار سے، اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچھی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال دیں۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام چڑمڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کھال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ ارد شیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ عربی مسلمان ہیں، اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں ایک عرض کرنے کی جرت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا، کئی دنوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مثنہ بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا، اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور طنز سے کہا، سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں۔ ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا، عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ظالمانہ تھا، وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اسے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر پھر ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے، ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ایرانی فوجی دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان میں سے کئی ایک جسموں میں برچیاں اتر چکی تھیں اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سرپٹ دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی جو دور ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لیں۔
اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے، کیونکہ ان کی راہ میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بندوں ایرانی فوج پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مثنہ بن حارثہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے، لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کے پیٹ میں تلوار گھونپی تو سب نے آپس میں صلاح و مشورہ کیے بغیر گھوڑوں کے رخ اسی طرف کر لیے۔ ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بر وقت مل گئی تھی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اس سے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے ہیں۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔